A bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. तो कह रहा है कि ये एक लेट्स से ये एक ट्रंक है, तना, पेड़ का तना, ये एक बुलेट है, ठीक है, ये एक बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट इस तने में जा करके हिट करती है ना, ऐसे करके हिट करती है, और इस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है, u = 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है, हिट करती है और रेस्ट में आ जाती है। इस बुलेट ने हिट किया इस ट्रंक को और रेस्ट में आ गई, यानी कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस कवर अप करके रेस्ट में आती है? 0.4 मीटर का। तो जब ये इस तने को जाके हिट करती है तो 0.4 मीटर तक ये उसमें धंसती जाती है, ठीक है। सो एस हो गया 0.4 मीटर, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है कि इसका जो रिटार्डेशन हुआ, जब ये बुलेट जो ट्रंक से टकराई है, जब ये बुलेट इस ट्रंक से टकराई है, डेफिनेटली इसका रिटार्डेशन होगा, ठीक है, ये रुक जाएगी तभी तो रेस्ट में आ गई। तो वो पूछ रहा है कि ये जो रिटार्डेशन हुआ ये कितनी देर में हुआ, ठीक है। तो रिटार्डेशन कितनी देर में हुआ, यानी हमको टी फाइंड आउट करना है, बट दिक्कत ये है कि हमको इसमें रिटार्डेशन जो है, ये जो रिटार्डेशन है ना, ये दिया हुआ नहीं है, तो हमें ये रिटार्डेशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ए ही फाइंड आउट करते हैं, यानी रिटार्डेशन फाइंड आउट करते हैं, या मैं लिख देता हूँ रिटार्डेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास u है, v है, s है, और हमें a फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो u, v और s के बेसिस पर हम a कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे पास देखो, हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है। हमारे पास v = u + at है, यहाँ हमारे पास s = ut + ½ at² है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास v² = u² + 2as, ये, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हमें v और t चाहिए, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए हमें s और t चाहिए, तो हमारे पास t है ही नहीं, है ना, और हमें वैसे भी a निकालना है, तो हमारे को बस यही एक इक्वेशन बची, v² = u² + 2as। इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर रिटार्डेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसे हम यूज़ करते हैं, v² = u² + 2as, ठीक है। v² यानी कि 0 का स्क्वायर, क्योंकि v जो है हमारा 0 है, ठीक है। और उसके बाद u² क्या है? u² है हमारा 16 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, u = 16 है, + 2 × a × s कितना है? 0.4 मीटर, तो s है 0.4। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6 3 6 3 6 कम 6 3 9 और 16 256, ठीक है, 256। तो 16 का स्क्वायर 256 की साइड चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 256 = ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 4, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 दूनी 8, 0.8 a, ठीक है। यहाँ पर a = -256 अपॉन में 0.8 हो गया, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगा देते हैं,
256 इंटू 10 अपॉन में 8। अब इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 8 तियां 24, 1 बचा 8 दूनी 16। तो हमारा रिटार्डेशन आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन बिकम्स -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं गिन लेता हूँ, 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया रिटार्डेशन, ठीक है। अब रिटार्डेशन निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, टाइम। तो हमको टाइम निकालना है, हमारे पास v है, u है, a है और t है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम तो गेट इन रेस्ट में जाने का टाइम, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो v कितना है, v 0 है। u कितना है, u है हमारे पास कितना था, u था 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u है 16 मीटर पर सेकेंड प्लस a हमने अभी निकाला, ये निकाला, ये रहा, है ना, -320। तो -320 इंटू t, 16 की साइड चेंज होगी, -16 इज इक्वल टू -320 अपॉन में t। तो t इज इक्वल टू -16 अपॉन में -320, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, सो t इज इक्वल टू 16/320। 16/320 करेंगे तो दैट वुड बी 0.05 मीटर, 0.05 सेकेंड्स। सो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।